अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम करेंगे कार्टिलेज की हिस्टोलॉजी। तो कार्टिलेज क्या होता है? कार्टिलेज इज स्ट्रॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल। कार्टिलेज जो है स्ट्रॉन्ग होता है, फ्लेक्सिबल, रिजिड होता है, विच इज़ कैपेबल ऑफ विथस्टैंडिंग एंड डिग्री ऑफ मैकेनिकल स्ट्रेस। तो कार्टिलेज क्या होता है? बेसिकली वो हमारी बोन्स को कनेक्ट करता है। ठीक है, अब कार्टिलेज के जो सेल्स होते हैं उनको हम कहते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स। ठीक है, कॉन्ड्रोसाइट्स। जिस तरह बोन के जो सेल्स होते हैं उसको हम कहते हैं ओस्टियोसाइट, इस तरह कार्टिलेज के जो सेल्स हैं उनको हम कहेंगे कॉन्ड्रोसाइट्स। ठीक है, अब कॉन्ड्रोसाइट्स जो हैं वो एक स्मॉल स्पेसेस होते हैं, उनके अंदर जो उनका एक्स्ट्रा सेलुलर मटीरियल होता है जहाँ पे वो प्रेजेंट होते हैं, उनके अंदर यूँ स्पेसेस होते हैं जिसको हम कहते हैं लेक्यूनाई। अब उन लेक्यूनाई के अंदर इस तरह से कॉन्ड्रोसाइट्स पड़े होते हैं, मतलब जो कार्टिलेज के सेल्स होते हैं वो इस तरह लेक्यूनाई, मतलब कि एक स्पेसेस होते हैं एक एक्स्ट्रा सेलुलर मटीरियल के अंदर, वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। कार्टिलेज के जो ग्राउंड सब्सटेंस है उसमें होता है ग्लाइकोज, अमाइनोग्लाइकेंस एंड प्रोटियोग्लाइकेंस। ठीक है, ये जो है इसके जो कार्टिलेजेस होते हैं वो ये याद करने की इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो एवेस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं। ठीक है, मतलब कि उनके अंदर ब्लड वेसल या लिम्फेटिक ड्रेनेज उनके अंदर नहीं होता। तो अगर ये नहीं होता तो उनके अंदर जो न्यूट्रिशन है वो उनको कहाँ से मिलती है? जो उनके सराउंडिंग कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं, बाय डिफ्यूजन वहाँ से उनको जो है न्यूट्रिशन मिलती रहती है। उसके बाद है कार्टिलेज के फंक्शंस क्या हैं? कार्टिलेज का मेन फंक्शन है कि वो शॉक एब्जॉर्बर है। ड्यूरिंग हम मूवमेंट जब करते हैं बॉडी की या हमारी बोन्स की, तो वहाँ पे शॉक एब्जॉर्बर है, और वहाँ पे जो हमारी कवर करता है आर्टिकुलेटिंग जो सरफेसेस होती हैं बोन्स को, उनको कवर करता है। उसके बाद आता है पेरिकॉन्ड्रियम। पेरिकॉन्ड्रियम का मतलब है कि अगर ये कार्टिलेज है तो उसके ऊपर ये इस तरह से एक लेयर लगी होती है। ठीक है, उस लेयर को हम कहते हैं पेरिकॉन्ड्रियम। ठीक है, इट इज़ अ शीट का मतलब है कि लेयर डेंस कर शीथ होती है, डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। अब जो ये पेरिकॉन्ड्रियम है, ये पेरिकॉन्ड्रियम जो है वेस्कुलर होती है। ठीक है, मतलब कि उसके अंदर ब्लड वेसल्स होते हैं। अब ये ब्लड वेसल्स जो है इसके अंदर, वहाँ से ये क्या करेंगे, जो हमारे कार्टिलेज हैं उनको ऑक्सीजन सप्लाई करेगी या न्यूट्रिशन जो सप्लाई करेगी वो पेरिकॉन्ड्रियम से भी होगी। ठीक है, तो यहाँ से इसकी गैस एक्सचेंज होगी कार्टिलेज की पेरिकॉन्ड्रियम के थ्रू। अब जो पेरिकॉन्ड्रियम है उसकी दो लेयर्स होती हैं, एक उसकी आउटर लेयर होती है। अगर ये पेरिकॉन्ड्रियम है इसकी दो लेयर्स होंगी, आउटर लेयर जिसको हम कहेंगे फिब्रस लेयर एंड इनर लेयर जिसको हम कहते हैं सेल्यूलर लेयर। ठीक है, अब जो फिब्रस लेयर है उसके अंदर कोलेजन फाइबर्स और फिब्रोब्लास्ट होंगे, और इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इसके अंदर जो है ब्लड वेसल्स और लिम्फेटिक ड्रेनेज नर्व्स जो है इसकी जो आउटर लेयर है फिब्रस लेयर ऑफ पेरिकॉन्ड्रियम वहाँ पे होते हैं। उसके बाद है इसकी इनर लेयर जो है वो सेल्यूलर लेयर है। ठीक है, उसके अंदर क्या होंगे? फिब्रोब्लास्ट लाइक सेल्स होंगे जिसको हम कहते हैं कॉन्ड्रोजेनिक सेल्स। कॉन्ड्रोजेनिक सेल्स मतलब कि वो सेल्स जो कॉन्ड्रोसाइट्स जो है वो प्रोड्यूस करेंगे, तो कॉन्ड्रोब्लास्ट बनाएंगे। ठीक है, तो इसकी पेरिकॉन्ड्रियम की दो लेयर, फिब्रस और सेल्यूलर लेयर। उसके बाद आता है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्टिलेज। अब कार्टिलेज जो है, कार्टिलेजेस को है जो है हमने 3 मेजर क्लासेस में इसको डिवाइड कर लिया। हाइलिन कार्टिलेजेस होते हैं, फिब्रो कार्टिलेज एंड इलास्टिक कार्टिलेज। ऑन विच बेसिस हमने इसको डिवाइड किया? टाइप्स ऑफ फाइबर्स, मतलब कि उनमें फाइबर्स किस तरह के होते हैं उनके थ्रू हमने इनको डिवाइड किया है। अब हाइलिन जो कार्टिलेजेस हैं, हाइलिन कार्टिलेजेस के अंदर जो है प्रीडोमिनेंटली कोलेजन टाइप 2 फाइबर्स होते हैं। ठीक है, फिब्रो कार्टिलेज में जो है उसके अंदर होते हैं कोलेजन टाइप 1 फाइबर्स। और जो इलास्टिक कार्टिलेज है उनके अंदर इलास्टिक फाइबर्स तो होंगे क्योंकि उनका इलास्टिक नाम है, इलास्टिक फाइबर होंगे, और टाइप 2 कोलेजन फाइबर्स होंगे। ठीक है, ये इनकी क्लासिफिकेशन है। बात है हाइलिन कार्टिलेज पे। हाइलिन कार्टिलेज जो है वो ट्रांसपेरेंट होते हैं, ब्लूइश वाइट कलर की उनकी अपीयरेंस होती है, मतलब कि ग्लास लाइक उनकी अपीयरेंस। अब जितने भी हाइलिन कार्टिलेजेस हैं उनके अंदर पेरिकॉन्ड्रियम जो है वो प्रेजेंट होगी, एक्सेप्ट आर्टिकुलर जो कार्टिलेजेस हैं साइनोवियल जॉइंट पे, उनके पास नहीं होती है पेरिकॉन्ड्रियम। ठीक है, क्योंकि वो अपनी जो है अपनी न्यूट्रिशन ऑक्सीजन वगैरह जो है साइनोवियल जो फ्लूइड है वहाँ से वो अपना उनको मिल जाती है, इसलिए उनके अंदर जो है नहीं होती। उसके बाद है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स ऑफ हाइलिन कार्टिलेज। के अंदर जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स उसके अंदर कोलेजन होंगे, प्रोटियोग्लाइकेंस होंगे और ग्लाइकोप्रोटीन्स होंगे। कोलेजन जो है हमने पढ़ा कि इसमें टाइप 2 कोलेजन जो है वो ज़्यादा होता है। उसके अलावा इसमें जो है 9, 10 और 11 जो है कोलेजन भी प्रेजेंट होते हैं, तो बस इसमें यही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है हमारा प्रोटियोग्लाइकेंस। प्रोटियोग्लाइकेंस जो है इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, उसमें आता है कॉन्ड्रोटिन सल्फेट और केराटिन सल्फेट। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसको छोड़ दें। उसके बाद एक ग्लाइकोप्रोटीन जो है इसके अंदर प्रेजेंट होती है, कॉन्ड्रोनेक्टिन होती है, इसके अंदर इंटीग्रिन्स होती हैं। इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि टेरिटोरियल मैट्रिक्स और कैप्सूल जो होता है वो क्या है, और इंटर टेरिटोरियल मैट्रिक्स। अब ये दोनों क्या चीज़ें हैं ये देखें, यहाँ पे ये जो है कॉन्ड्रोसाइट्स है, मतलब जो सेल्स हैं वो हैं। अब सेल्स के जो ये बाहर वाला एक थोड़ा पिंकिश एरिया है,
ये जो बाहर की तरफ एक पिंक पिंक एरिया है इसको हम कहते हैं टेरिटोरियल मैट्रिक्स, जो कि सेल्स के बिल्कुल बाहर की तरफ। अब जो ये जो एरिया है इंटर टेरिटोरियल मीन्स कि जो सेल्स हैं उनके बीच के अंदर जो है उसको हम कहते हैं इंटर टेरिटोरियल मैट्रिक्स। ठीक है, एक होता है टेरिटोरियल मैट्रिक्स जो बिल्कुल सेल की बाहर की तरफ जो लेयर है उसको करेगा, और ये जो सेल्स के बीच में जो है मैट्रिक्स इसको हम कहते हैं इंटर टेरिटोरियल मैट्रिक्स। ठीक है, उसके बाद है सेल्स ऑफ हाइलिन कार्टिलेज। जो हाइलिन कार्टिलेज के सेल्स हैं उसको हम कहते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स। ठीक है, अब ये कॉन्ड्रोसाइट जो है इनका 15 to 30 डायमीटर होता है और ये इनका स्फेरिकल शेप होता है। ठीक है, अब इनके अंदर 1 न्यूक्लिया भी हो सकता है, 2 न्यूक्लिया भी हो सकते हैं। ठीक है, अब जैसे मैंने पहले बताया कि लैक्यूनाई होता है मतलब कि कैविटीज़ होती हैं, जो इनका मैट्रिक्स होता है उसके अंदर यूँ कैविटीज़ होती हैं, उसके अंदर जो ये कॉन्ड्रोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये जो कैविटीज़ हैं इनको हम कहते हैं लैक्यूनाई, जो कि मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं। उनके अंदर जो है ये हमारे जो कॉन्ड्रोसाइट सेल्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद आता है आइसोजीनस ग्रुप। आइसोजीनस ग्रुप क्या है कि जहाँ पे जो ये सेल्स हैं वो ग्रुप्स की फॉर्म में मौजूद हो, मतलब कि अगर एक सेल है वो डिवाइड हुआ तो उसके साथ और सेल उसने बना लिए, तो ये सारे मिलके एक आइसोजीनस ग्रुप बनाते हैं। ठीक है, जिस तरह इसमें देखें ये है आइसोजीनस ग्रुप, ये 3 का है, ये होगा आइसोजीनस ग्रुप। ये है लैक्यूनाई विदाउट कॉन्ड्रोसाइट, मतलब कि ये कैविटी थी, यहाँ पे कॉन्ड्रोसाइट अभी नहीं प्रेजेंट, बाकी सब में जो है ये कॉन्ड्रोसाइट प्रेजेंट है। और आइसोजीनस ग्रुप क्या होता है कि ये एक ग्रुप की फॉर्म में सेल्स बन जाएंगे, उसको हम कहते हैं आइसोजीनस ग्रुप। ठीक है, और दूसरी बात इसमें यह है कि जो यहाँ पे बीच वाले एरिया में जो सेल्स होंगे वो क्या होंगे, स्फेरिकल इन शेप होगा, उसका स्फेरिकल शेप होगा। लेकिन जो पेरीफ्री पे जाएंगे, मतलब ये पेरिकॉन्ड्रियम है, ठीक है, पेरिकॉन्ड्रियम के करीब जो जाएंगे सेल्स वो क्या हो जाएंगे, इलिप्टिकल या फ्लैट सेल्स हो जाएंगे। ये देखें यहाँ पे ये जो थे ये स्फेरिकल शेप में थे, लेकिन जो ऊपर की तरफ वाले सेल्स थे वो क्या हो गए, फ्लैट सेल या इलिप्टिकल सेल्स हो गए। तो जो पेरीफ्री पे सेल्स होंगे वो फ्लैट होंगे, और जो बीच में सेंट्रल सेल्स होंगे वो क्या होंगे, स्फेरिकल शेप में होंगे। उसके बाद है हिस्टोजेनेसिस या ग्रोथ ऑफ हाइलिन कार्टिलेज। जो ग्रोथ ऑफ हाइलिन कार्टिलेज है वो 2 तरह की होती है हमारे पास, एक होती है इंटरस्टिशियल ग्रोथ और दूसरी होती है अपोजिशनल ग्रोथ। ठीक है, ओके, तो इंटरस्टिशियल जो ग्रोथ होती है और अपोजिशनल ग्रोथ। इंटरस्टिशियल ग्रोथ जो है जब अर्ली स्टेज होती है लाइफ की, तो उसमें जो है इंटरस्टिशियल ग्रोथ होती है। इसमें क्या होता है कि मीज़ेनकाइम ऑफ एम्ब्रियो होता है। ठीक है, एम्ब्रियो के अंदर जो मीज़ेनकाइम होता है उसके अंदर डेंस मास जो बनता है सेल्स का, उसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ कॉन्ड्रिफिकेशन। ठीक है, मीज़ेनकाइम से बनता है सेंटर्स ऑफ कॉन्ड्रिफिकेशन। उसके बाद सेंटर ऑफ कॉन्ड्रिफिकेशन में क्या होगा, उसकी डिवीजन होगी, वो जब डिवाइड होगा यहाँ पे क्या होगी, डिवीजन, माइटोटिक डिवीजन होगी। यहाँ पे डिवीजन होने के बाद जो है यहाँ पे कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल्स बन जाएंगे। ठीक है, उसके बाद कॉन्ड्रोब्लास्ट जो सेल्स हैं उनकी जब डिपोजिशन होगी, मैट्रिक्स जब उनके अंदर डिपॉजिट होने लगेगा, जो मैट्रिक्स मैंने बताया कि ग्लाइकोप्रोटीन, कोलेजन और ये प्रोटियोग्लाइकन, ये जो है पूरा मैट्रिक्स है, वो अगर कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल्स के अंदर ये अगर सेल्स हैं उनके अंदर ये डिपॉजिट होने लगेगा तो वो क्या बनाएगा, कॉन्ड्रोसाइट। ठीक, तो ये कॉन्ड्रोसाइट बनेंगे, उसके बाद जो है ये इसकी जनरेशन होगी। ठीक है, अब ये जो इंटरस्टिशियल ग्रोथ है ये सिर्फ अर्ली स्टेज में होती है लाइफ की, मतलब कि अगर ये बन गए उसके बाद दोबारा से ये नहीं होती है। ठीक है, मतलब कि अगर कोई इंजरी वगैरह होगी तो उसमें क्या आ जाएगी, हमारी अपोजिशनल ग्रोथ। अब अपोजिशनल ग्रोथ कैसे होती है, जिस तरह मैंने बताया पेरिकॉन्ड्रियम, पेरिकॉन्ड्रियम की 2 लेयर्स थी, एक फिब्रस इनर लेयर क्या थी, पेरिकॉन्ड्रियम वाली जो लेयर थी इनर, जिसके अंदर कॉन्ड्रोजेनिक जो है प्रोजेनिटर सेल्स थे। अब क्या होगा कि जो उसकी इनर लेयर है पेरिकॉन्ड्रियम की उसके अंदर है कॉन्ड्रोजेनिक सेल्स। अब कॉन्ड्रोजेनिक सेल्स जो है वो जब डिवाइड होने लगेंगे, जब वो डिवाइड होंगे तो वो क्या बनाएंगे, कॉन्ड्रोब्लास्ट। ठीक है, अब ये जो है जब डिवाइड होकर कॉन्ड्रोब्लास्ट बनाएंगे तो क्या होगी, अब जिस तरह इसमें हुआ कॉन्ड्रोब्लास्ट के अंदर डिपोजिशन होगी मैट्रिक्स की, अब इसमें भी क्या होगा, डिपोजिशन होगी मैट्रिक्स के अंदर, इनके कॉन्ड्रोब्लास्ट के सेल्स के अंदर, वो जाके बनाएंगे कॉन्ड्रोसाइट्स। ठीक है, अब ये जो कॉन्ड्रोसाइट्स है, जो ये अपोजिशनल ग्रोथ है, अगर हमारी बॉडी में हाइलिन कार्टिलेज की इंजरी हो गई है तो ये ड्यूरिंग इंजरी जो है, अगर इंजरी हुई है उसके बाद ये जो है हमारी अपोजिशनल ग्रोथ होगी, मतलब कि ये पेरिकॉन्ड्रियम की जो इनर लेयर है यहाँ पे सेल्स बने, वो सेल्स बन के नीचे आएंगे, पेरीफेरी के नीचे आएंगे। ठीक है, ठीक, तो ये इस तरह से ये पेरिकॉन्ड्रियम से बन के और ये कार्टिलेज के अंदर आ जाएंगे। ठीक, तो ये 2 हो गई, 2 ग्रोथ हो गई इसकी। उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाइलिन कार्टिलेज। अब जो हाइलिन कार्टिलेज है वो कहाँ का प्रेजेंट होता है, आर्टिकुलर जो आर्टिकुलर कार्टिलेज कवर आर्टिकुलेटिंग सरफेस, कोस्टल कार्टिलेज, नेजल कार्टिलेज, क्रिकोथायरॉइड कार्टिलेज, कार्टिलेजेस और ट्रैकिया एंड ब्रोंकिया। ठीक है, उसके बाद है हमारा फिब्रो कार्टिलेज आता है। फिब्रो कार्टिलेज जिसके अंदर टाइप 1 कोलेजन फाइबर्स थे। अब ये है क्या,
इसको हम कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू और हाइलन कार्टिलेज, इन दोनों का जो है ये कॉम्बिनेशन है, ठीक है। अब क्या है कि हाइलन कार्टिलेज के अंदर टाइप 1 कोलेजन फाइबर्स थे, ठीक है। उसके बाद जो है ये जो फाइबर्स हैं ये हम अगर माइक्रोस्कोप में हम इनको देखेंगे तो ये हमें नज़र आएंगे। देखें, ये देखें इस तरह से ये जो है इलास्टिक ये देखें कोलेजन फाइबर्स जो है ये हमें नज़र आ रहे हैं, ठीक है। जो ये फर्स्ट वाला था इसमें हमें नज़र नहीं आ रहे थे, लेकिन जो ये फिब्रो कार्टिलेज है इसके अंदर जो है ये हमें कोलेजन टाइप 1 जो है ये हमें नज़र आएंगे अगर हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे। अब इसके अंदर फिब्रो कार्टिलेज के अंदर भी क्या होगा, आइसोजेनस ग्रुप ऑफ सेल्स होगा जिसमें 2, 4 या 6 जो है में ग्रुप ऑफ सेल्स होंगे। टेरिटोरियल मैट्रिक्स होगा जो कि बाहर की तरफ होगा। इंटर टेरिटोरियल मैट्रिक्स भी इसके अंदर प्रेजेंट होगा। अब ये कि इसकी डेवलपमेंट किस तरह होगी, फिब्रो कार्टिलेज जो है वो डेवलप होते हैं, फिब्रोब्लास्ट सेल्स जो है वहाँ से डेवलप होते हैं, जो उनके अंदर डिपोजिशन होती है कोलेजन टाइप 1 की, तो फिर वो बन जाते हैं फिब्रो कार्टिलेज, ठीक। अब ये प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं, इंटरवर्टिब्रल डिस्क पे होते हैं, प्यूबिक सिम्फाइसिस पे होते हैं, जो है मेनिस्काई ऑफ नी जॉइंट, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लें, मेनिस्काई ऑफ नी जॉइंट टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट पे होते हैं, ठीक है। उसके बाद एक इलास्टिक कार्टिलेज, जो इलास्टिक कार्टिलेज इस तरह का नाम है कि इलास्टिक हो गए, मतलब कि वो फ्लेक्सिबल होंगे, उनको अगर हम स्ट्रेच करेंगे तो दोबारा वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएंगे। और इनकी अपीयरेंस कैसी होती है, येलोइश और मोर ओपेक की होती है, ठीक है। अब इनमें क्या होता है, जिस तरह लेक्यूनाई के अंदर इनके सेल्स होते हैं, इनके अंदर आइसोजिनस ग्रुप्स भी होते हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल सेम है, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है कि इसमें अंदर इलास्टिक कार्टिलेजेस होते हैं, इलास्टिक फाइबर्स होते हैं, और टाइप 2 कोलेजन फाइबर्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब ये है इनकी अपीयरेंस। इलास्टिक कार्टिलेज ये देखें, इस तरह से इलास्टिक कार्टिलेज है, इनके अंदर लेक्यूनाई होते हैं जिसके अंदर कॉन्ड्रोसाइट प्रेजेंट होते हैं, इसके अंदर पेरिकॉन्ड्रियम प्रेजेंट होती है। लेकिन जो हमने फिब्रो कार्टिलेज किया था उसके अंदर यहाँ देखें कोई पेरिकॉन्ड्रियम नहीं है, तो फिब्रो कार्टिलेज के अंदर क्या होगी, पेरिकॉन्ड्रियम नहीं होती, बाकी जो दोनों हैं इनके अंदर पेरिकॉन्ड्रियम प्रेजेंट होती है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि पेरिकॉन्ड्रियम की जिस तरह हमें पता है कि इनर लेयर होती है, आउटर लेयर होती है। अब जो इलास्टिक कार्टिलेज हैं वो भी किस तरह से इंटरस्टिशियल एज वेल एज अपोजिशनल ग्रोथ होती है, जो दो तरह की जो ग्रोथ थी वो दोनों इस तरह की होती हैं। अब हाइलन कार्टिलेज प्रेजेंट जो है वो कहाँ पे होते हैं, ऑरिकल, मतलब कि जो हमारी ईयर का जो आउटर पार्ट होता है ऑरिकल उसमें होते हैं, और एपिग्लोटिस ऑफ लैरिंग्स में के अंदर जो है ये हमारे प्रेजेंट होते हैं इलास्टिक कार्टिलेजेस। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट इलास्टिक कार्टिलेज। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।